सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें टैप करना है ई कल्याण। चलिए हम टैप कर लेते हैं ई कल्याण झारखंड। जैसे ही टैप करेंगे इंटर प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जाना है फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पे सारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सूचनाएं में लिखा हुआ है केवल यानी कि जेपीजी फॉर्मेट में फाइल सबमिट लेंगे और 1 MB के अंदर ही रहना चाहिए। उसके बाद आवश्यक जो दस्तावेज है क्या क्या लगेंगे यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र लगेंगे, जातीय प्रमाण पत्र लगेंगे, आय प्रमाण पत्र लगेंगे, कॉलेज का बोनाफाइड प्रमाण पत्र लगेंगे, छात्र का पिछला वर्ष की मार्कशीट लगेंगे यानी कि जो भी क्लास में आप पिछला वर्ष में जो पढ़ रहे थे उसका मार्कशीट लगेंगे, और कॉलेज द्वारा शुल्क का जो रसीद है चालान जो मिला था वो आपको लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें आवेदन करें पे क्लिक करेंगे और OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को टैप करते हैं। चलिए मोबाइल नंबर को डायल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डायल करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। देखिए जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उसका लास्ट का 4 अंक यहाँ पे दिया रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है उसे यहाँ हमें फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल में सारा स्टूडेंट का नाम लिखा रहेगा, फादर्स नेम लिखा रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, लास्ट का 4 डिजिट सारा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2025-26। इस पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर करना है या स्टेट के बाहर। तो मेरा स्टेट के अंदर है एडमिशन, तो स्टेट के अंदर पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक 10th पास टाइप, यानी कि 10th किससे पास आउट हुए हैं, JSC बोर्ड से, CBSE किससे हैं, तो JSC बोर्ड से हैं, तो इस पर JSC पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैट्रिक 10th एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए हम डायल कर लेते हैं एडमिट कार्ड नंबर को टैप करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा फेच करके, और जेंडर भी आ जाएगा। यहाँ पे श्रेणी में चूज़ करेंगे क्या हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या आया था। यहाँ पे हमें टैप करना है, तो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में जो भी आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, उसका आधार नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम भरना। चलिए हम फादर्स नेम को फिलअप कर, फादर्स नेम फिलअप कर दिए। उसका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप इंटर कर सकते हैं, यदि नहीं है तो छोड़ सकते हैं। चलिए हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर्स का नाम टैप करना है, मिस्ट्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मदर्स का नाम लिखेंगे। ठीक, उसका मोबाइल नंबर यदि है तो यहाँ पे डायल कर लेंगे, यानी कि सेम मोबाइल नंबर है। हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ पे अभिभावक का नाम यदि डालना ज़रूरी नहीं है, यदि मान लीजिए गार्जियन इनका नहीं है तो उसकी जगह पर यहाँ पे डालने का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा हुआ आ जाएगा और मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंट कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें डालना है। ठीक है, यानी कि आपका एड्रेस पूरा यहाँ आएगा। चलिए हम डाल लेते हैं एड्रेस। हाउस नंबर पूछ रहा है तो हाउस नंबर जितना भी होंगे वहाँ पे डाल दीजिए। चलिए हम डाल दिए हाउस नंबर। पोस्ट जो होंगे तो पोस्ट को आप डाल दीजिए। पोस्ट को डालने के बाद यहाँ पे विलेज का नाम आप इंटर कर दीजिए। विलेज कोड डालने के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड टाइप कीजिए। चलिए हम पिन कोड भर लेते। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यदि आपका परमानेंट एड्रेस जो है सेम जो ऊपर में फिल किए हैं
वही है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे टोटल यहाँ पे नीचे फिलअप होके आ जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे मिला लीजिए, देख लीजिए सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉलेज डिटेल यहाँ पे भरना है सारा। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज कौन सा ब्लॉक में आते हैं उसको सिलेक्ट करना है। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ठीक है, कॉलेज का ईमेल आईडी, कॉलेज का मोबाइल नंबर सारा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे कॉलेज एडमिशन नंबर में हमें जो भी कॉलेज एडमिशन नंबर है उसे हम यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं कॉलेज एडमिशन नंबर। कॉलेज एडमिशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे कॉलेज डेट हमें फिल करना है, यानी कि जब एडमिशन लिए थे उसको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। कॉलेज एडमिशन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। चलिए हम कोर्स को सिलेक्ट कर, यानी कि एएनएम यदि कर रहे हैं तो एएनएम सेलेक्ट कीजिए, जीएनएम कर रहे हैं तो जीएनएम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यानी कि जो एडमिशन लिए हैं आप कौन सा ईयर में है। अभी फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यदि डे हॉस्टल है तो हॉस्टलर होंगे तो हॉस्टलर यहाँ सेलेक्ट कीजिए। डे हॉस्टलर यानी कि रेगुलर है तो रेगुलर पे क्लिक कीजिए, यानी कि डे स्कॉलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न, यानी कि पिछला वर्ष जो भी आप क्लास में पढ़ रहे थे उसमें क्या किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी किए होंगे यहाँ पे डिवीज़न पे क्लिक करेंगे। या तो ग्रेड आया होगा, या तो सीजीपी आया होगा, तो मेरा डिवीज़न आया था तो हम डिवीज़न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास, कौन सा क्लास में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे जो भी क्लास में पढ़ रहे थे, यानी कि 12 में पढ़ रहा था तो 12th को जिस क्लास में होंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ईयर डिवीज़न क्या हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होंगे फर्स्ट डिवीज़न, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर एग्ज़ाम टोटल मार्क्स क्या था, टोटल मार्क्स कितना था टोटल, यानी कि 500 था, 500 लिखेंगे। उसमें लास्ट ईयर में जो आप पढ़े थे उसमें कितना अंक प्राप्त किए थे, तो जितना अंक प्राप्त किए होंगे यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते। फिल करने के बाद एक बार पूरा वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद थोड़ा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, क्या आपको 1 MB से कम होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, सारा लिखा हुआ है। चलिए हम फ़ोटो को, यहाँ फ़ोटो पहले हमको डालना है। चलिए फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट को। चलिए कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ भी टिक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा देख के भरना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या जो दिया रहेगा, यानी कि जो सर्टिफिकेट नंबर जो रहेगा उसको यहाँ पे फिल करना। चलिए हम फिल कर लेते हैं। यानी कि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको इशू डेट जो है, इशू डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए हम इशू डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इशू डेट को सेलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। चलिए हम रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से दोबारा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे टाइप करते हैं। चलिए हम टाइप कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। इसका इशू डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इशू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इशू डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी को फिल कर लेते हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ टाइप करना। चलिए ओबीसी से है तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का देगा, तो इस चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कास्ट रखे हैं उस पर एक बार क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यानी कि आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इशू जो सर्टिफिकेट नंबर है इनकम सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे टैप कर लेते हैं। चलिए इनकम सर्टिफिकेट नंबर को टैप कर लेते हैं। उसके बाद इशू डेट को यहाँ पे हमें टैप करना है। चलिए इशू डेट को टैप कर लेते हैं। इशू डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनुअल इनकम कितना का सर्टिफिकेट बना है इसको आपको टैप करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें इनकम सर्टिफिकेट फाइल को सेलेक्ट करते हैं। चलिए इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद यहाँ पे सब में कंसर्न इसको टिक कर देंगे, सब में, ठीक है, इसमें भी टिक कर देंगे। इतना करने के बाद हमें स्टूडेंट का जो प्रीवियस ईयर जो मार्कशीट था, यानी कि जो पहले पढ़ रहे थे, इससे पहले जो एडमिशन ले रहे हैं, इससे पहले जो पढ़ रहे थे उस क्लास का यहाँ पे
मार्कशीट को अपलोड करना है। चलिए हम मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं। 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड कर लिए। उसके बाद फी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए हम फी रिसिप्ट को अपलोड कर लेते हैं। फी स्ट्रक्चर को अपलोड करने के बाद रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिव्यू पे क्लिक करेंगे पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, एक बार आप चेक कर लेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। आप कैप्चर को फिल करना है, चलिए हम कैप्चर को फिल कर लेते हैं। कैप्चर को फिल करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करेंगे यानी कि जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। उसको OTP को यहाँ चलिए हम फिल कर लेते हैं। OTP को फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे लिख रहा है यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ, यानी कि पूरी तरह से सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरी तरह से फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोबारा आप लॉगिन करके वहाँ से आप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक दोबारा वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे आप अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आगे हम नहीं बताना चाहते हैं। तो इस तरह की लगातार अपडेट पाने के